जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जुड़ंदो। हम सभी लोग किसका स्वाध्याय कर रहे हैं बच्चों? किस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं? प्रद्युम्न कुमार चरित्र का। ठीक है, किसने लिखा है बताओ? आप बताओ, बड़े लोग बताओ। सोम कीर्ति जी ने लिखा है। हाँ, याद रखना है अपने पूर्वाचार्यों का नाम। ठीक है, तो सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ है और भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक को यह सुनाया है गौतम गढ़धर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से समूह शरण में। चलिए, आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आज का पावन पुनीत दिन 15 अगस्त के नाम से अंग्रेजी कैलेंडर में जाना जाता है। आज के दिन लगभग 75 वर्ष पूर्व भारत देश विदेशी जंजीरों से आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उससे आज़ाद हुआ था। परतंत्र था, गुलाम था। तो आज के दिन की स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उसके लिए हमारे देश के बहुत सारे सैनिकों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिनके कारण उनकी बड़ी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर आज अपनी मन मर्जी से श्वास ले रहे हैं। पिछले वर्ष हमने स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटी सी लघु कविता लिखी थी। ऐसे विचार आया था कि देश तो आज़ाद हो गया, कहीं लिखी होगी तो आपको सुनाएंगे शाम की कक्षा में देख करके। उसका सार आपको बता देते हैं। जब चिंतन होता है कि देश आज़ाद हुआ, हम परतंत्र थे, तो कितनी खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। कोई चिड़िया एक पिंजड़े में बंद है, उसका पिंजड़ा खुल गया, तो जब वो निकलेगी तो कितनी खुश होगी। ऐसे ही जो ग्रंथों के स्वाध्याय से अपने को विचार आया, यह आया कि जो हमारी आत्मा है वह हमेशा से परतंत्र है। किसमें परतंत्र है रोहिता जी? अंदाजा लगाइए। बहुत अच्छा, कर्मों के बंधन में। उस कर्मों के बंधन के कारण ये जो शरीर रूपी पिंजड़ा है, इसके अंदर वह आत्मा बंधी हुई है, निकलना चाह रही है, लेकिन अनादिकाल से निकल नहीं पाई है, फंसी हुई है, बार बार कोशिश करती है, निकल नहीं पाई। देश तो आज़ाद हो गया, हम सब आज़ाद हो गए, परंतु हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वह
परतंत्र थी और आज भी परतंत्र। कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आसमान से गिरे का तात्पर्य है आसमान में जाकर के कोई फंस गया था, नीचे उतर नहीं पा रहा था, बड़ा प्रयास करने के बाद नीचे गिर गया, कूद गया, परंतु धरातल पर फिर नहीं आ पाया। बीच में खजूर का पेड़ मिल गया, उसमें जाकर के फंस गया। ऐसे ही ये शरीर रूपी आसमान कह लीजिए या परतंत्रता कह लीजिए, उस आत्मा के लिए वह उसमें फंसी हुई है। जन्म जरा बुढ़ापा रोग इत्यादि आए, बहुत इच्छा करी कि निकल जाए, इससे मुक्ति मिल जाए, लेकिन तुरंत क्या हुआ, जैसे ही निकली खजूर पे अटक गई, किसी दूसरे शरीर में जाकर के फंस गई। अपने देश का भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। जो वृद्ध लोग हैं वो कई बार कहने को सुनने को मिल जाते हैं, कुछ एक आधा जिनका 100 का आंकड़ा शायद पार हो गया होगा, या 85 साल के आसपास के, 90 साल के कुछ लोग ऐसे रहे होंगे। अभी 2022 चल रही है ना, 2047 में आज़ादी मिली थी। 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोग आपके घर परिवार में, बुजुर्गों घर कोई मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, इससे पहले तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था। क्या तात्पर्य, उनके अनुभव से क्या तात्पर्य निकलता है कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, कि यानी पहले ज्यादा बढ़िया थे, अब तो ऐसा शासन आया, ऐसा कुशासन आया कि यहां ज्यादा दिक्कतें हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी, इतने बुरे बुरे लोग, इससे अच्छा तो अंग्रेज ही शासन कर रहे होते। ऐसा कहते हैं पुराने लोग, उनके अनुभव से हमने सुना है ना। आपके भी जानकार कोई 80, 85, 90 साल के होंगे, क्योंकि 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, तो उनसे पूछिएगा कि आज़ादी तो मिली लेकिन भारत पाकिस्तान बन गए, कितने लाखों लोग मर गए, है ना। उसके बाद से निरंतर कभी अल्पसंख्यक का मुद्दा, कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी मंदिर मस्जिद के मुद्दे, प्रतिदिन की लड़ाइयाँ, युद्ध, बम ब्लास्ट, अलग अलग राज्यों की आपस में लड़ाइयाँ, वो खत्म नहीं हुई। तो ये चीज हमेशा निरंतर चलती रहती है, अनादिकाल से, और आगे भी चलती रहेगी। एक देश दूसरा देश लड़ते रहेंगे, किसी ने किसी पर कब्जा किया, किसी ने किसी को हरा दिया। तो मर जाओगे, फिर कहीं और जाकर के पैदा हो जाओगे, फिर वहां के उस जाति में, उस गति में, वहां की लड़ाइयाँ। तो जैन धर्म 15 अगस्त पर क्या प्रेरणा देना चाहता है कि स्वतंत्रता मांगनी है, तो भैया जी ने बहुत अच्छा शब्द बोला, अपने कर्मों से मांगो। कर्मों से, जिस दिन 8 कर्मों से स्वतंत्र हो जाओगे, तो फिर दोबारा इन जो टेम्परेरी स्वतंत्रता है ना, क्षणिक स्वतंत्रता में आनंद नहीं मनाओगे। नश्वर है ये काया। कौन सी स्वतंत्रता मांगो? अनित्य के विपरीत नित्य, हमेशा की स्वतंत्रता। तो यहां पर ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र से बहुत अच्छी प्रेरणा देना चाहते हैं, है ना। आप लोगों के लिए थोड़ी देर बाद कक्षा के उपरांत वो कविता भी, छोटी सी कविता है, 5 मिनट की, सुनाएंगे, ठीक है ना। पिछले 15 अगस्त को लिखी थी, खाली बैठे हुए थे। आपने भी नहीं सुनी होगी मैडम, सुनी है? नहीं सुनी। 4 लाइन की, 8-10 लाइन की कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुक्मणी बेचारी प्रद्युम्न कुमार को बोल रही है
कि तुम मेरे यहाँ से 16 साल पहले छोड़ करके गए थे, वापस आ गए, बहुत अच्छी बात है, परंतु जैसे यहाँ पवन कुमार उधम मचाता है, छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा 4 दिन का 6 दिन का बच्चा है, मैंने खिलाया नहीं, मैंने दूध नहीं पिलाया, मैंने तेरी बाल लीलाएं नहीं देखी, मैं बड़ी अभागी हूँ, जो मिल गया उसमें संतोष नहीं कर रही है, अपने ही कर्मों का फल भोग रही है कि पिछले भव में एक छोटा सा मोर का बच्चा अपहरण कर लिया था और उसको खेलने कूदने के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इधर से उधर कर दिया होगा। उस कर्म के प्रभाव से स्वयं का बच्चा अलग चला गया, तो क्या शिक्षा मिली कि जैसे उस मोरनी को दुख हुआ, उसका बच्चा चला गया, तो तू भी सीख। अब तुझे दुख हो रहा है ना, किसी को दुख दोगे तो पलट के दुख आएगा। पर वध स्वयं का वध है, पर को किसी दूसरे को अगर वध कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पर दुख स्वयं का दुख है, कभी ना कभी घूम करके आपको उसका फल प्राप्त होगा। कोई फल नहीं दे रहा है, कमाल की बात यह है, दैत्य अपना बैर निकाल रहा है, मधु के भविष्य की पर्याय के प्रद्युम्न के जीव को उठा करके ले जाकर, कितने कमाल के तरीके से सृष्टि चलती है। ये एक छोटे से प्रसंग में आपको प्रेरणा मिल रही है ना, कि दैत्य अपना फल निकाल रहा है, अपना बैर निकाल रहा है, उधर अलग प्रद्युम्न को उठा करके ले गया किडनैप करके, और इधर कहां मोर का बच्चा किडनैप हुआ और कहां रुक्मणी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है एक ही समय। कितनी ऑटोमेटिक सृष्टि है, कहते ना, इसीलिए कहते हैं संसार किसी ने नहीं बनाया, कोई इसका रचना करता नहीं है, कोई संहार करता नहीं है, कोई इसको नहीं चला रहा है। यह संसार अपने आप सभी जीवों के कर्मों से ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक होती ना, घड़ी चलती थी पहले, अपने आप घूम रही है ना। कई बार कोई गेम दिखाते हैं, ऊपर से पानी गिरा, वो पवन चक्की टाइप की छोटी सी चक्की होती है, उससे गिरती जा रही है, फिर उससे पानी इस प्रकार से गया कि ऊपर उसमें आ गया, फिर वो गिरा, फिर वो घंटों सालों तक चल रही है। कैसे चल रही है? चक्र बोला कि पानी गिरा, फिर इस प्रकार से पाइप लगा हुआ है कि वो पानी वापस उसमें गिर गया, फिर बीच में वो चक्र लगा हुआ है, वो गिर रहा है, फिर नीचे झड़ के आ रहा है, फिर इकट्ठा हो रहा है, फिर ऐसे ढलान बनाई गई, फिर ऊपर आ गया। देखा है ऐसा गेम? है ना, हमें स्कूल में दिखाया जाता था कि जब तक पानी सूख नहीं जाएगा प्रकृति में अपने आप वाष्पीकरण बन के, तब तक वह घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और चक्र घूमता रहेगा। किसी ने किसी को नहीं बनाया, कोई बदला नहीं लेता है। आपके स्वयं के कर्म ही अपने आप आपको बदला देते हैं। पानी सूख गया का तात्पर्य, जब सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, 8 कर्म समाप्त हो जाएंगे, तो आत्मा स्वयं सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाएगी। कल भैया जी का प्रश्न आया था कक्षा के उपरांत कि आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो तब तो मर जाती होगी ना हमेशा के लिए। ये प्रश्न और लोगों का भी बहुत बार रहता है। 6-7 साल पहले जब हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया था, उससे पहले भी हमने अपने एक विपश्यना के मित्र से इस चीज को जिज्ञासा करी थी, तो हमें भी जानकारी नहीं थी। हमने भी यही सोचा था, जब पंच तत्व में आत्मा विलीन हो जाती है, कर्मों का नाश हो जाता है, पृथ्वी जल आयु वायु आकाश, तो उसमें आत्मा विलीन हो जाती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा मात्र कर्मों से रहित हो रही है। वह जो पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, वो तो कर्म विलीन हो रहे हैं, शरीर विलीन हो रहा है। आत्मा तो नित्य है। शरीर से अलग होने के उपरांत
कर्मों से अलग होने के उपरांत वह आत्मा सदा सदा के लिए सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाती है। कैसी है वह आत्मा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस प्रकार से उस आत्मा में ज्ञान है। उससे पहले जब वह अरिहंत की पदवी पर होती है, जब तीर्थंकर होते हैं, अन्य अरिहंत होते हैं इस संसार में, जिनकी वाणी से ये ग्रंथ निकलते हैं, उपदेश निकलते हैं, उस समय उस आत्मा में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी ज्योति उस आत्मा में होती है। वह मरती नहीं है, कभी भी नहीं मरती। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जन्म दे सकता है, न पैदा कर सकता है। अनादिकाल से जितनी आत्माएं इस संसार में थीं, उतनी ही आत्माएं आज भी इस संसार में हैं। एक भी आत्मा न कम हुई है न बढ़ी है, मात्र स्थान परिवर्तन हुआ है। पर्याय बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। ये फिक्स हो गया कि आत्मा जितनी है उतनी। हाँ, ये फिक्स है, घटती बढ़ती नहीं। एक भी नई आत्मा न बनेगी न कम होगी, निगोद से निकलेगी, धीरे धीरे व्यवहार राशि में आएगी, फिर यहां से सिद्ध बन जाएगी। 6 महीने 8 समय में, 6 माह 180 दिन में 8 समय 1 सेकंड का भी असंख्यात आत्मा का ओरिजिनल लक्ष्य मोक्ष हुआ। हाँ, लक्ष्य, शाम को किताब चल रही है ना, ओरिजिनल लक्ष्य मोक्ष का। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, कितने होते हैं 608 जीव? ये सारे जो इस कमरे में है वही करोड़ों अरबों जीव होंगे। 6 माह में 180 दिन में मात्र 608 जीव निगोद से निकलते हैं। निगोद से माने एक इंद्रिय पर्याय से, जो नीचे 3 लोक के नीचे निगोद है ना, मात्र 608 जीव निकलते हैं। और इतने ही समय में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मनुष्य पर्याय से निकलकर सिद्ध बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। अनादिकाल से ये नियम चला रहा है और चलता रहेगा, आज भी चल रहा है। प्रेजेंट में विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं। भैया जी तो विद्वान है, पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर साथ साथ उत्तर भी दे देते हैं। कंफर्म कर ले। अभी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहां हम रह रहे हैं, अवसरपणी काल का पंचम काल चल रहा है। यहाँ कलयुग के कारण से मोक्ष नहीं हो पा रहा, लेकिन सीढ़ी थोड़ी बंद हुई है। सांप सीढ़ी का खेल है, आगे तो बढ़ सकते हैं। विदेश क्षेत्र से वर्तमान में जहां सीमंदर स्वामी बैठे हैं, जहां नारद मुनि होकर के आए थे, वहां से तो मोक्ष जा रहे हैं ना। 500 धनुष की काया में भी बैठे हैं, चक्रवर्ती बैठे हैं, इतने सारे मुनिराज बैठे हैं, गणधर बैठे हैं। वहां से प्रतिदिन आज भी भगवान बन रहे हैं। एवरेज निकाला था हमने अंदाजे से, किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। 6 महीने 808 समय में 608 की संख्या ही निकल करके आएगी। अनादिकाल से ये नियम है। तो प्रतिदिन का एवरेज निकाला था लगभग 4। तो ये निकालिए कि प्रतिदिन 4 लोग आज भी भगवान बन रहे हैं। वो कहते मेरा नंबर कब आएगा? आएगा जिस दिन सारे पाप छोड़ दोगे, जीव हिंसा छोड़ दोगे, सारी कषाय छोड़ दोगे, व्रत नियम संयम ले लोगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे, तो नंबर आएगा। नंबर में लग गए ना। जब तक लाइन में नहीं लगोगे तब तक नंबर कैसे आएगा? ऐसे हल्ला मचाते हुए आएगा क्या? कहीं पे भी रेलवे का टिकट भी लेना है, लाइन में तो लगना पड़ेगा ना। बस बैठे बैठे टीवी देखते देखते नंबर आएगा क्या? लाइन में तो लगोगे तभी तो कभी ना कभी नंबर आएगा। धीरे धीरे करके, आज नहीं तो कल, शनि शनि, लाइन में तो लगो।
तो यहाँ सम्यक ज्ञान से उस लाइन की प्रेरणा देते, ये नहीं कि बड़ी लंबी लाइन है, करोड़ों लोग लगे हैं, अरे लग जाओ आप भी। टिकट लेने जाते हो रेलवे की, अगर बैठना है डिब्बे में तो लगते ही हो, चाहे 2 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे लग जाए। शॉर्टकट अपनाना है वो भी सुविधा है रिश्वत देने की, तो यहां पर शॉर्टकट दिया है। जल्दी जल्दी से व्रत ले लो, रिश्वत दे दो, जल्दी से आगे नंबर आ जाएगा। शॉर्टकट की भी पूरी विधि बताई है बहुत तरीके से, कोई कठिन नहीं है। शॉर्टकट देने के लिए रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है, पकड़े गए तो इसलिए ज्यादा जल्दी जल्दी व्रत लेने पड़ेंगे, ज्यादा जल्दी जल्दी सारे पाप छोड़ने पड़ेंगे। कर्मों की निर्जरा 2 तरह से बताई, पहले भी आपको बताई है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक से भी नंबर आ जाएगा, लेट आएगा। अविपाक से ज्यादा तप कर लोगे, जल्दी नंबर आ जाएगा। यही रिश्वत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से रुक्मणी का प्रसंग आया है कि उसको क्यों बदला मिला, उस बेचारी ने क्या किया। ऑटोमेटिक संसार चल रहा है, उधर प्रद्युम्न के जीव को फल मिल रहा है, इधर रुक्मणी के जीव को अपने अपने कर्मों से फल मिल रहा है। आपने अपने घर में किसी को दुखी किया, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, आपने दुखी किया इसलिए किया कि उसने आपको कुछ किया था, आपने उसको गाली दी, थप्पड़ मारा, बदला लिया, है ना, या उसके मन की नहीं करी। उसने आपको किया था, आपने तुरंत बदला ले लिया। आपके दुखी करने से यदि आपकी पत्नी, आपका बच्चा, घर परिवार में वो दुखी हो गया, तो इसका क्या कारण है? उसने भी कुछ किया होगा किसी अन्य को या किसी आप ही के विरुद्ध। बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के प्रवचन से सुना था कि किसी छोटे से बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मार दिया। छोटे से बच्चे ने राह चलते कुत्ते को मजे मजे में पत्थर मार दिया, है ना। कुत्ता चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, आंख में लग गई। बच्चे ने मारा, ये उसके कर्म थे, उसने नए कर्मों का बंद कर लिया, अब उसको फल अलग मिलेगा। कुत्ते ने अगर ये समझा कि मैं तो रोज पत्थर खाता रहता हूं, कौन सी नई बात है, मेरी तो पर्याय ही ऐसी है, मैंने जन्म ही ऐसी गति में लिया है, कोई नया नहीं है। उसने बच्चे से बदले की भावना नहीं करी, पत्थर खा के बिलबिला के चला गया, कोई सोचा नहीं इस बारे में ज्यादा। और कुत्ते ने ऐसा अगर सोच लिया, उसके जो पिछले कर्म थे जिसके कारण से उसे पत्थर खाने को मिला, वह झड़ गए। उसने बदले की भावना नहीं करी। और यदि कुत्ते ने तुरंत बदला लूंगा, मौका मिलेगा काटूंगा, भौंकूंगा, रोया, एक तो हो गया बदले की भावना, दूसरा स्वयं विलाप करने लग गया, रोने लग गया, कष्ट, हाय हाय, तो उसने उस छड़ी में भी अपने नए कर्म बांध लिए। कुत्ते के भी कर्म बंध रहे त्रिंच पर्याय में, देखिए तो हम क्या चीज है। उसको भी अगला जन्म, अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा है तो और अपनी निम्न गति पुनः बना रहा है। बहुत सूक्ष्म है जैन धर्म और कर्मों का सिद्धांत, बहुत सरल शब्दों में रुक्मणी के प्रसंग से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो रो रही है, मैंने क्या किया भाई, पिछले जन्म में मोर के बच्चे को छुपाया था, एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे जितने जितने भी कार्य पिछले जन्म में किए होंगे, हर एक का फल कहीं ना कहीं बड़े लंबे रूप में ब्याज समेत आएगा। ऐसी थोड़ी ना मोक्ष हो जाएगा। लाइन यही है। लाइन का मतलब क्या है यहां पर, कि कभी किसी का न बुरा चाहो न बुरा कहो। आजादी का दिन है, महात्मा गांधी के 3 बंदर बचपन से लोगों को पढ़ाए जाते हैं। जैन धर्म के हिसाब से एक बंदर भी भूल गए, गलती हो गई। कौन कौन से बंदर थे उनके 3? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो। चौथा बंदर कौन सा भूल गए?
बताओ मैडम। वो तो बोल दिया, बुरा मत पढ़ो। आप बोलो। 3 बंदर गांधी जी के बचपन से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। डॉक्टर साहब कौन सा बंदर भूल गए? बुरा मत सोचो। ये तो असली बंदर तो वही है। गांधी जी भूल गए। ये जैन धर्म में आया। सोचने, मन में बुरा मत विकल्प करो, भाव हिंसा, सारा सार अरिहंतों का बस बुरा मत सोचने से ही है। सोचोगे तो करोगे, सोचोगे तो करोगे। बोलोगे तीनों बंदर तो बाद के हैं, एक ही बंदर बहुत है जो आपने बताया है ना। मन से किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। उस कुत्ते से याद आया कि कुत्ते ने बैर भाव मन में ही तो पाला और उसके बाद काटा। मन में जैसे ही विकल्प आया, कर्मों का बंधन उसी क्षण हो गया, कर्मों का आश्रम। ये कैसे हमारे मन में विचार आया? जब तत्वार सूत्र के साथ तो पढ़े। वो तो सारे की सारे सोचने के ऊपर हैं। उसके आगे बोलने की बात तो कहीं आती नहीं है, सुनने की बात तो इंद्रियों की कहीं आती नहीं है। मन में किसी के लिए बुरा मत सोचो। प्रधान तो वही है, उसके बाद सारी चीजें हैं। जब संसार के सारे धर्मों का चीजें खत्म होती हैं तब अरिहंत की वाणी शुरू होती है। तो चौथा बंदर आप लोगों को सीखना है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। सोचो ही मत किसी के बारे में बुरा, सारा सब चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी ने कुछ भी गाली दी, बुरा बोला, मारा पीटा, हत्या करी, आपके लिए चोरी करी, तेरा कल्याण हो, कोई दिक्कत नहीं है। साधु बनने का प्रयास तो करो। अरे मैं कोई साधु थोड़ी हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो बदला लूंगा। ले भाई, चुकाएगा फिर। गृहस्थ में अभ्यास करो, अभ्यास करो गृहस्थ में। क्षमा दान दो। जो तूने किया तेरे कर्म, मैंने तुझे छोड़ दिया, मेरे कर्म थे, इस कारण तू मेरा लेकर के गया। यदि प्रद्युम्न उस दैत्य, अब उसके पास विद्याएं आ गई हैं, देखिए, यदि उस दैत्य से बदला भी लेना चाहे ले सकता है। आजा, आमना सामना करेंगे। तूने मेरे को किडनैप करके उठा के फेंक दिया, उधर भी तो लाभ प्राप्त करने के लिए दैत्यों से लड़ा है, अब उसको भी ललकार ले जाकर के। लेकिन ठीक है, मेरे अपने कर्मों से मुझे सजा मिली। मैंने पूर्व भव में उसकी पत्नी उठाई थी, गलत कार्य किया था, अब उसने बदला ले लिया। अब ऐसे तो चेन चलती रहेगी ना, कभी समाप्ति नहीं होगी। तूने मेरे साथ किया, मैंने तेरे साथ किया, फिर तू मेरे साथ कर रहा है, फिर मैं तेरे साथ कर रहा हूं। कबड्डी खेलते रहो, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तक। कभी समाप्त होगी क्या? हाँ, बड़ा अच्छा छोटा सा प्रसंग है। अब रुक्मणी कह रही है कि भाई मैंने तेरा बाल लीलाएं नहीं देखी। माता का उत्कट वात्सल्य देखकर कुमार अबोध शिशु बन गया। अब देखिए, चलो कोई बात, तूने जो किया था, मोर के बच्चे को किडनैप किया था, अब बात खत्म करते हैं। 16 साल तक तूने रोया धोया, अब मैं तेरे लिए आज बच्चा बन जाता हूं। मेरे पास तो विद्याएं हैं, थोड़ा टाइम पास तेरा करा लेता हूं। तो प्रद्युम्न ने क्या किया? अबोध शिशु बन गया, छोटा सा पवन की तरह। ठीक है, वह बालकोचित लीलाएं करता हुआ भूमि पर सरकने लगा। कैसे सरकते हैं? कौन सरक के दिखाएगा? कौन है छोटा बच्चा यहाँ गुरुकुल में? ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार ने क्या लीलाएं करी? अपनी माता को खुश करने के लिए छोटा बच्चा बन गया, विद्या से अपने पुराने रूप में आ गया, और उसके बाद पृथ्वी पर वहीं सरकने लगा। अब छोटा सा बच्चा खड़ा तो हो नहीं सकता पैरों पे, रेंगने लगा, गिरने पड़ने लगा, भूमि पर सरकने लगा। उसे देख करके माता बड़ी प्रसन्न हुई, अब तो सारी टेंशन खत्म। वह झट से अंक में उठाकर उसे दुग्ध पान कराने लगी। उसके दूध तो निकल ही रहा था 16 साल बाद भी, उसको तुरंत उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। ये कामना भी पूरी हो गई। दूध पीने के बाद
क्रीड़ा चतुर बालक धीरे धीरे घुटने के बल से चलने लगा। अब भाई 16 साल तक थोड़ी ना खेलेगा वहां पर, भानु कुमार की शादी होने वाली है। अभी वहां भी तो नारद मुनि और उदधि कुमारी वेटिंग रूम में हेलीकॉप्टर में आकाश में इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं भाई, बहुत टाइम है। अब तुम्हें वही तो दिखाना है 16 साल तक का मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी से। वो रिकैप होता है ना मूवीज में, नाटक में रिकैप हो जाता है पिछले, अचानक से कहानी बच्चा एकदम से युवा दिखा देते हैं। अब 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी में सारा सीन दिखाना है, पूरी जिंदगी दिखानी है, तो जल्दी जल्दी अब बच्चा इतना सा था, अब बड़ा हो गया, सीधे हीरो हीरोइन आ गई। उसके बाद फिर ऐसे ही यहां पर होगा। तुरंत क्या करा, घुटने के बल से चलने लगा। अभी रेंग रहा था जमीन पे, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2-4-6 महीने का, घुटने के बल चलने लगा। उसकी पैजनियों की रुनझुन मधुर ध्वनि तथा उसकी तोतली बोली से रुक्मणी का चित्त प्रफुल्लित हो उठा। अब तोतली तोतली बोली बोलने लगा, जैसे यहाँ पे बच्चे बोलते हैं ना कई बार, तुतला करके, शब्द साफ साफ नहीं बोल पाते, फिर भी माँ समझ जाती है कि बच्चा, वो क्या बोलते, तात गर्म है, मामा मामा पानी मांग रहा है ना, टॉयलेट जाना है, कि भूख लग रही है, हाँ तात। तो उसकी तोतली बोली से माँ समझने लग जाती है कि क्या चाहिए, तो उसको खुश करने लग गया। पैजनियों की रुनझुन, पैजनी क्या होती है, पायल को बोलते हैं शायद, है ना, तो पैजनी, वो पायल की झुनझुन हो रही है। वह कभी धूल में खेलने लगा, वहां जो मंदिर के आसपास धूल मिट्टी होगी, अब बच्चे होते हैं मिट्टी खाने लगते हैं, धूल में खेलने लगा। माता की ग्रीवा से लिपट जाता, माता के पास जा जाके लिपट जाता था। इस प्रकार से कुमार की क्रीड़ा बड़ी देर तक होती रही, चलती रही, बहुत देर तक वह उसका मनोरंजन करता रहा। बोलते ना भाई, छोटा सा बच्चा इसलिए होता है माँ बाप के कि भाई खेलने के लिए खिलौना चाहिए, जीता जागता, मुझे एक बच्चा ला करके दे दो, मनोरंजन नहीं हो रहा। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, इतना सर दर्द कर देता है, इतना परेशान करता है कि सर पकड़ के माँ बाप रोते हैं, यार क्या खिलौना बड़ा हो गया। जब तक तू बच्चा था, जब तक अच्छा लग रहा था, अब तू बड़ा हो गया, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, अब तू बहुत दुखी कर रहा है। जा तेरे को हॉस्टल में एडमिशन दिलवा देते हैं, या तेरा विवाह करा देते हैं, या दुकान पे बिठा देते हैं। एकाएक क्षुधा का अनुभव कर, क्षुधा माने भूख, वह रुदन करने लगा। थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अब दूध से काम नहीं चलेगा, अब खाना लाके तो तुम्हारे पास पहले ही खाना नहीं था, छुल्लक जी को तो खिला नहीं पा रही थी, है ना, लड्डू ला करके दे दिया था कृष्ण जी का इतना बड़ा, अब वो भूख रोटी मांगने लगा, खाना दो भाई, अब बहुत दिन हो गए, बड़ा हो गया हूँ मैं, 1-2 साल का हो गया। सेरेलैक तो छोटे बच्चों को चाहिए होता है, अब तो रोटी चावल, अब खाना ला के तो रोने लगा भूख से। अब रुक्मणी के पास तो खाना था नहीं वहां पे, उस पे कौन सी विद्याएं थी जो खाना लाए। उसे विलाप करते हुए देखकर रुक्मणी अत्यंत दुखित हो गई, अरे भाई मेरे पास नहीं है, तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं, राजमहल में तो बैठी नहीं, अब किसी को बता भी नहीं सकती बच्चा किसका आ गया, ये सब गुप्त रीति से चल रहा है वहां पर। अब वो दुखी हो गई, अरे तेरे को कैसे खाना लाऊं, बेटा रो मत। उसने कहा, हे पुत्र रुदन मत कर, अब मैं यह सहन नहीं कर सकती, अब तेरा रोना सहन नहीं कर सकती। इतना सुनना था कि वह अपने वास्तविक रूप में अब जवान हो गया, 16 साल का। ठीक है भाई, देख लिया मेरा रोना पीटना, तुझे बाल लीलाएं भी देखनी है और बच्चे का रोना भी नहीं देखना है, ऐसे तो नहीं हो सकता, दोनों काम एक साथ। बच्चा हूँ, रोऊंगा भी, अभी तो टॉयलेट नहीं करा, वो भी करूँगा, गोदी में कर देते हैं ना बच्चे सूसू पॉटी, वो तो करी नहीं तो उसके बाद तो और दिक्कत आ जाती तुम्हारे लिए। तो अपने वास्तविक स्वरूप में जल्दी से 16 साल का बन गया। उसकी आकृति युवा पुरुष की सी हो गई। उस समय रुक्मणी ने अपने पुत्र का कपोल चुंबन करते ना बच्चे को माथे पे चूमे, कितना सुख प्राप्त किया, यह वर्णन नातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अपने बच्चे को देख करके 16 साल बाद कितनी रुक्मणी प्रसन्न हो रही है। इधर माता पुत्र में वार्तालाप चल रहा था, उधर दूसरा एपिसोड कल की कक्षा में एक और चल रहा था। नाक कान काट दिए थे, बलदेव के पास केस पहुंच गया था, अपील पहुंच गई थी। बलदेव ने कहा कृष्ण तू तो यहीं रह, तेरा तो किया धरा है, तू तो बेटा यहीं रह, मैं जाकर के रुक्मणी से निपटता हूं, है ना। रुक्मणी के महल में लूटने के लिए भेज दिए थे सैनिक, ठीक है, कि जाओ सैनिकों रुक्मणी का महल लूट लो, क्योंकि स्त्री को मार तो सकते नहीं है, ऊपर से अपने छोटे भाई की पत्नी है, तो मारपीट थोड़ी करेंगे सैनिक, क्या तो उनका सारा सब महल लूट करके ले आओ। इधर माता पुत्र में इधर मनोरंजन चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था, उधर बलदेव के भेजे हुए दूत रुक्मणी के महल तक आ पहुंचे। सारे सैनिक पूरी सेना लेकर के लूटने के लिए आ गए। उन्हें शस्त्र लेकर आते देखकर कुमार ने माता से जिज्ञासा करी। फिर माता से पूछा भाई कौन है, इतने सारे लोग घुसे चले आ रहे हैं, यह कौन है एवं किस लिए आ रहे हैं। रुक्मणी ने पहचान लिया, भाई रोज का मिलना जुलना था, पहचान लिया। रुक्मणी ने बतलाया ये तो बलदेव जी के सेवक है। अरे ये यहाँ क्यों आ गए इतने सेना लेकर के। फिर अंदाजा लगाया, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझ पर क्रोधित होकर दंड लेने के लिए इन्हें भेजा है। तुमने उनके नाक कान काट दिए थे ना, तो दंड देने के लिए बलदेव जी ने भेज दिया। शायद सत्यभामा की दासियों की दुर्गति से ही वे क्रोधित हुए। अंदाजा लग गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है जब सामने दिख रहा है कि तुमने नाक कान करके भेज दिए, है ना। उसके बाद दंदन आते हुए चले आ रहे हैं, तो इसीलिए आ रहे होंगे। क्योंकि अब मुद्दे की बात यह है कि वह प्रतिज्ञा उन्हीं को साक्षी दे करके हुई थी, तो जज तो वही थे। जब मोहर लगाई गई थी तो उन पे बात पहुंची होगी, इसीलिए बलदेव जी के सैनिकों को घुमा फिरा करके भेजा गया है, उनके पास अपील गई होगी, है ना। अब नीचे वाले पुलिस वाले की जगह बड़ी वाली मिलिट्री भेजी गई है, तो मिलिट्री तो बलदेव जी की है। तो अब ध्यान आया, अरे मिलिट्री इसलिए भेजी है कि एग्रीमेंट पे मोहर उन्होंने लगाई थी। कुमार ने कहा, ये सुना जो प्रद्युम्न कुमार, हे माता तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं एवं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, मैं देखता हूं इन सैनिकों को, आप यहीं बैठो। रुक्मणी नहीं चाहती थी कि उसका प्रिय पुत्र बड़े बड़े शूरवीरों से उलझे। अब बलदेव के सैनिक कोई चटपूंजे थोड़ी ना होंगे, हाई प्रधानमंत्री के भैया जी कह रहे हैं हाई सिक्योरिटी गार्ड होंगे। कौन सी सेना बोलते हैं जो प्रधानमंत्री की, जेड सिक्योरिटी, हाँ वाई जेड एक्स, भैया बहुत खतरनाक सैनिक हैं, तुम मत पंगे ले, है ना, बड़े बड़े शूरवीरों से मत उलझो। किंतु स्वाभिमानी कुमार को यह सब कब सहता, वो तो स्वाभिमानी था, माता को ऐसे ऐसे करने मैंने किया है, उनके नाक कान काटे, मेरे से बदला लो, इनको क्यों छेड़ने आए हो। उसे सहन नहीं हुआ, क्या करा, उसने अपनी विद्या का स्मरण किया। विद्याधर है, विद्या आ गई है, तुरंत विद्या का स्मरण किया एवं महल के सम्मुख की वीथी में जाकर, महल के सम्मुख की वीथी, गलियां को वीथी बोलते हैं, पहले भी आपको बताया। महल के आगे की ऐसे होता है ना, बड़ा सा महल है, गलियां बनी हुई हैं, वहां पर गया और फिर ड्रामा, एक स्थूल काय ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। स्थूल काय माने खूब मोटा ताजा, बहुत बड़ा ब्राह्मण बन गया।
है, किसी को मार पीट नहीं रहा है। क्या बन गया? बहुत स्थूलकाय ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। वह स्थूलकाय ब्राह्मण बलदेव के सुबटों के आने के पूर्व ही रुक्मणी के महल में प्रवेश पद को अवरुद्ध कर भूमि पर पड़ गया। रुक्मणी दूर से देख लिया था, उसके कक्ष में जैसे ही वो प्रवेश करते, उसके बाहर का जो गेट था वहां पर जाकर के लेट गया। जाओ बेटा एंटर करो, है ना, लेट गया मोटा ताजा बढ़िया से। पूरी बढ़िया मूवी बन सकती है इन चीजों में, और बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, है ना। लेट गया। जब वे सुबह आए तो उनमें से एक के अतिरिक्त शेष सभी स्तंभित यानी कीलित हो गए। जैसे ही वहां जाकर उसके पास में पहुंचे, उससे टकराए, एक को तो छोड़ दिया, बाकी सबको कीलित कर दिया, लकड़ी जैसा पत्थर जैसा बना दिया। जैसे अग्निभूति और वायुभूति को बनाया था ना उस देव ने, यक्ष ने। तो देखिए अग्निभूति वायुभूति का जीव ही तो ये प्रद्युम्न बनाए। पहले इसको बनाया गया था कई भव पहले, ध्यान है ना, जब तलवार उठाई थी यही कीलित करा गया था, और आज इसी ने अगले भवों में विद्याएं लेकर के इसने कीलित कर दिया। खड़े हो गए वहीं की वहीं, ऐसी जैसे आए थे। एक को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा एक को? कि भाई जाकर के बता करके आए। उस एक ने जाकर बलदेव जी को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे। जैसे हम उसके महल में पहुंचे, सारे की सारे स्तंभित हो गए, खड़े, स्तंभ की भांति, खंबे की भांति खड़े हैं वैसे ही। अब तो बलदेव जी अत्यधिक क्रोधित हो गए, क्या चक्कर है। उन्होंने कुपित होकर के कहा, क्या रुक्मणी विद्याधरी हो गई है? उसको विद्याएं आ गई हैं क्या? इतनी तो हमारे पास भी नहीं है भाई साहब कि हम कीलित कर दें किसी को। हमें भी जब रुक्मणी को उठा करके लेकर के आए थे, यही तो गए थे बलदेव और कृष्ण जी, ये वही रुक्मणी है जिसको उठाकर लेके आने के लिए शिशुपाल से जब युद्ध किया था, है ना, राजा भीष्म के यहाँ पर जाकर के, तो हमने भी तो खुद ही युद्ध लड़ा था। हमारे पास विद्याएं होती, हम तो सारे सेना को वहीं कीलित कर देते। वो तो चक्के हो गए कि यार रुक्मणी को विद्याएं कैसे आ गई, क्या वह विद्याधरी हो गई है? अच्छा, शायद मंत्र बल से ही श्री कृष्ण जी आज तक उसके वश में हैं। अब मामला समझ में आया क्यों श्री कृष्ण सत्यभामा को छोड़कर 24 घंटे रुक्मणी रुक्मणी गाते फिरते हैं। हो, उसे विद्याएं वो वश में करके रखती है लोगों को। कौन सोच रहे हैं बलदेव? आज मामला समझ में आ रहा है, सारा चक्कर कर लिया श्री कृष्ण जी को उंगली पे नचाती है, इसलिए। कमाल की बात, अब मामला समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण जी तो बस में है, इनको यहीं छोड़ो, है ना। अब मैं चल करके उसके मंत्रों की परीक्षा लेता हूं। बहुत मंत्र याद कर लिए उसने, मंत्रों से वो गेम खेल रही है इतने सालों से। मैं जाकर के खुद देखता हूं और मंत्रों की उसकी परीक्षा लेता हूं। सैनिक वैनिक तो पत्थर बना देगी। तो बलदेव जी क्रुद्ध होकर रुक्मणी के महल की ओर अग्रसर हुए। खुद भागे भागे गए बहुत गुस्से में। अब किशन जी को तो लेके जा नहीं सकते हैं, वो तो उस पहले से उसके कंट्रोल में। पहले तो मामला अलग था जब युद्ध लड़ने जाते थे, अब किशन जी की पत्नी से ही थोड़ी ना उनको युद्ध लड़वाएंगे। कमाल की स्टोरी है। बीथी में वही स्थूलकाय ब्राह्मण अभी तक मूर्ति पर लेटा हुआ। वो अभी उसे तो मालूम है अभी तो और लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी तोंद पकड़ करके लेटा हुआ है। अब बलदेव जी थोड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा। उन्हें थोड़ी मालूम है कि
कौन लेटा है यहाँ पर रास्ते में, नम्रता से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, उसकी ड्रेस से लग गया भाई कोई ब्राह्मण है। हे द्विज श्रेष्ठ, बड़े आदर से कहा, मैं जरा आवश्यक कार्य से आगे जा रहा हूं, कृपया करके आप मुझे मार्ग प्रदान करें। भाई मैं आपको फलांग कर नहीं जा सकता, अपमान होता है, ठीक है, आप थोड़ा साइड में हो जाओ। बड़े प्यार से निवेदन किया, जरूरी काम से मुझे अंदर जाना है, आप हटिए। ब्राह्मण ने कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप द्विज श्रेष्ठ हैं, आप क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, मैं सत्यभामा, अब बीच में किसको डाल दिया, मैं सत्यभामा के यहां से भोजन करके लौटा हूं। उसके यहाँ बेटे की शादी थी, इतने ब्राह्मणों को खिलाया है, तो भोजन करके लौटा हूं। प्रथम तो मेरी काया ही इतनी स्थूल है, देखो मैं हिल ही नहीं सकता। तदुपरांत भोजन भी बड़ा गरिष्ठ था, बहुत ज्यादा पकवान खिला दिए, इतने ज्यादा घी तेल की इतनी मिठाइयां खिला दी गई हैं। पहले ही मैं मोटा, ऊपर से इतना माल खिला दिया, वो भी गरिष्ठ। इसलिए आप एक काम करो, आप ना अन्य मार्ग से चले जाओ, मैं हिल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, तो उत्तम होगा कोई दूसरा रास्ता हो आपको, जहां भी जाना भाई साहब कहीं और से चले जाओ, मेरे से हिला नहीं जा रहा, एक बार लेट गया हिल नहीं पा रहा, कहीं और से चले जाओ, आपको जाना है, बहुत रास्ते होंगे। अब तो बलदेव जी और कुपित हो गए, उन्हें थोड़ी मालूम था कि रुक्मणी ने लिटा रखा है, या अपने मन से कोई विद्याधर लेटा पड़ा है। बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, पहले तो उससे तो बाद में निपटूंगा। अरे अधम, मैंने कहा ना मुझे आवश्यक कार्य है, एवं मैं इसी पथ से जाऊंगा, तू कर क्या करे। रुक्मणी से तो बाद में निपटूंगा, पहले तू आ। मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा और जरूरी कार से जाना है, मेरा टाइम खराब मत कर, जल्दी हट। तू एक तो दक्षिणा का अन्न खा कर आया है, ठीक है, तू दक्षिणा का अन्न खा करके और ऊपर से अब मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहा है। अब ब्राह्मण को भी गुस्सा आया, जैसे उसने कहा अधम, तब ब्राह्मण ने भी कहा, अरे मंदबुद्धि। अब बताओ, बलदेव को मंदबुद्धि कह रहा है यार, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, श्री कृष्ण भी आज्ञा में चलते हैं उनकी, है। जब बचपन में वह दूसरी अलग कथा है, जब देवकी इत्यादि ने पुत्र उत्पन्न किया था, तो बलदेव जी लेकर आए थे वसुदेव के साथ, हैं। अब उनको ब्राह्मण किसको मंदबुद्धि बोल रहा है, बलदेव जी को। अरे मंदबुद्धि, मुझे व्यर्थ क्यों छेड़ रहा है? मुझे देखो फालतू में मत छेड़ो। ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलकर होता है ना, गाली दे दी तो उसके बाद फिर तो आदमी अपना बल दिखाता है। यदि तुझे इतनी शीघ्रता ही है तो मेरे ऊपर से लांग करके चला जा, मैंने कब मना किया, मैं हिल नहीं सकता। तुझे ज्यादा जल्दी है तो लांग करके चला जा, रोका है क्या किसी ने? पहले वालों ने भी कोशिश करी थी, खड़े हैं यहां पर पत्थर बने हुए। ब्राह्मण के कटु वाक्य सुनकर, कटु वाक्य, मंदबुद्धि बोला, मुझे पूरी द्वारका मेरे नाम से कंपायमान हो जाती है, तू नगर का साधारण सा ब्राह्मण प्रजा राजा के भी बड़े भाई को मंदबुद्धि बोल दिया। हे ब्राह्मण के कटु वाक्य सुनकर बलभद्र उसे पकड़कर नगर के द्वार तक ले गए हैं। बलभद्र ने उसे पकड़ा, उठा करके खींचकर द्वार तक खींच करके ले आए, खींच करके ला करके छोड़ दिया। अब वापस पहुंचे, किंतु जब वे लौटकर वापस आए तब देखा कि ब्राह्मण जहां पहले सोया हुआ था फिर से वहीं पड़ा है। अरे जी क्या नौटंकी है, इतनी मेहनत करके पकड़ करके घसीट करके ले, बल तो था ही, बलदेव का नाम ही बलभद्र है, बल में थोड़ी ना कोई उनसे खींच करके ले गए, वहां डाले आए। वो तो विद्या का स्वामी। अब फिर भाग करके आए, फिर कबड्डी शुरू हो गई, फही लेटा हुआ है। अब तो उनका क्रोध प्रचंड दावानल बन गया,
दावानल बोलते ना, अग्नि जो जंगल को जला देती है। आपने, अरे यार तू दोबारा आ गया इतनी जल्दी। वे कहने लगे, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज वधु, अनुज माने छोटा भाई कृष्ण, वधु माने उसकी पत्नी, मेरे ऊपर ही अपनी माया का प्रयोग करने पर तत्पर हो गई है। ये रुक्मणी विद्या से ये नाटक कर रही है। हाँ, वह रुक्मणी के स्थान पर डाकिनी तो नहीं हो गई है। क्या कहा, कहते ना वो डाकिनी, डाकिनी डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच है ना। हाँ, डाकिनी तो नहीं बन गई, दैत्यनी तो नहीं बन गई है। अरे भैया तौबा तौबा, जान छुड़ा के भागो, ये तो खतरनाक हो गई है। बलभद्र को इस प्रकार से व्याकुल एवं बड़बड़ाते हुए देखकर कुमार ने जाकर अपनी माता से प्रश्न किया। पहले तो खाली सेवकों का पता था उसको, अब फिर से उसको छोड़ने गया तो बीच में माता से पूछ लिया कि यह शूरवीर पुरुष कौन है। आवाज लगा के पूछा। अंदर रुक्मणी बैठी थी, उसे बलदेव का थोड़ी ना पता था। ये पता था कि भाई सैनिक बलदेव ने भेजे, अब ये कोई बड़ा आदमी आया है। यह शूरवीर पुरुष है कौन? इसकी चेष्टाओं से प्रतीक होता है कि यह तो संग्राम का अभिलाषी है। ऐसा लग रहा है लड़ाई चाह रहा, मुझसे देख लो, बता दो कौन है। रुक्मणी ने बताया, ये यादवों के पूज्य परम पराक्रमी तुम्हारे काका बलदेव हैं। काका माने ताऊ, तुम्हारे ताऊ हैं भाई, यादवों के पूज्य हैं। इस समय इनके समान दुर्धर वीर पूरी पृथ्वी पर नहीं है। इससे बड़ा कोई दुर्धर वीर नहीं है, इनसे पंगे मत लेना भाई, है ना। मनुष्य पर्याय में सबसे बड़े दुर्धर हैं। प्रद्युम्न ने बड़ी सरलता से जिज्ञासा करी, हे माता, ये किसके साथ द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा करते हैं? इनकी इच्छा, जैसे वसुदेव का पूछा था ना कि इनको क्या पसंद है, तो पता चला वसुदेव को मेड़ों का युद्ध पसंद है। तो यहां पर पूछा, माता से पूछ लिया, हे माता जरा बताओ तो कि इनको किसके साथ युद्ध करना पसंद है। प्रद्युम्न ने बड़ी सरलता से अपनी माता से पूछ लिया कि मेरे काका किसके साथ लड़ना पसंद करते हैं, बताओ। माता ने, रुक्मणी ने कहा, इन्हें सिंह के साथ युद्ध करने में सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। पब्लिक तो सब हार जाती है, जनता कितने भी बड़े से बड़े राजा आ जाएं, निहत्थे ये शेर से युद्ध करते हैं तो बड़ा इनका मनोरंजन होता है। अरे कोई बात नहीं। तब कुमार ने बलभद्र के साथ द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। आप कहें तो दो दो हाथ कर लूं। माता के निषेध करने पर, ना भाई, निषेध माने क्या करेगा भाई, क्या, ना ना ना, निषेध किया। अब वो मानने वाला है क्या है? प्रद्युम्न कुमार ने अपनी माया समेटकर ब्राह्मण का लोप कर दिया, ब्राह्मण गायब हो गया से, एवं स्वयं सिंह का रूप धारण कर लिया, शेर बन गया। एक बहुत वर्ष पहले एक पिक्चर आई थी अंग्रेजी की कोई, तो वो शेर बन जाता था, तेंदुआ बन जाता था, जानवर बन जाते विद्याधरों की तरह। एक बहुत साल पहले एक चंद्रकांता सीरियल आता था, उसमें भी ऐसी रूप बना लेते थे जानवरों के, मनुष्यों के। विद्याधर ही होते होंगे, उनको विद्याएं होती होंगी ऐसी कुछ, है ना। अंग्रेजी की पिक्चर थी, क्या थी मैडम वो, टू लाइट, है ना। हाँ, 2 लाइट, 2 लाइट जलती थी उसमें। तो उसमें ऐसी गुस्सा आता है तो क्या बन जाता है, जानवर बन जाता है। ऐसे ही अब प्रद्युम्न कुमार को गुस्सा आया तो शेर बन गया। अब देखो क्या करेगा, हे भगवान।
प्रचंड आकार एवं भयंकर मुद्रा के सिंह को देखकर बलभद्र के विस्मय का पारावार नहीं रहा। अरे विस्मय मतलब आश्चर्यचकित हो गया, महल के अंदर शेर कहां से, वो भी इतना खतरनाक शेर, बब्बर शेर है, भयंकर मुद्रा, ऊपर से प्रचंड आकार। वह सिंह राजमहल के भीतर से ही गरज लो। बच्चों गरज की बताओ, कौन गरजेगा? गरजो, शेर कैसे गरजता है? ऐसे करके खतरनाक से गरजने लगा। गरजो। अब तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि यह सब रुक्मणी की ही माया है। कभी ब्राह्मण आ जाता है, कभी मेरे सैनिक स्तंभित हो जाते हैं, अचानक से महल के अंदर शेर आया कहां से? अब तो भैया यहां से। बलभद्र क्रोधित तो थे ही, वे सिंह से जा भिड़े। पहले भी उनको अनुभव रहा है, कोई बात नहीं, रुक्मणी देखते हैं। सिंह से जा भिड़े, एक तरफ शेर एक तरफ आदमी। उन दोनों में दीर्घ काल तक द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंत में सिंह वेशधारी कुमार ने बलभद्र को धराशायी कर दिया। वहां उन्हें ढेर कर दिया, मारा नहीं है, मूर्छित कर दिया, धराशायी हरा दिया, एवं वापस अपना वास्तविक रूप धारण कर माता के समीप चला आया। देखो मैंने अपना काम कर दिया, टेंशन मत लो। देखो कल क्या होता है ना, बेचारे बलभद्र को आज तक किसी ने नहीं हराया था, एक शेर से हार गए। है ना, भूमि गोचरीय विद्याएं नहीं है, वैसे बहुत बल है, विद्याओं के बल पे हार गए। तो ऐसा प्रसंग सुनकर आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखें, है ना। विद्याएं ग्रहण करने के लिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़े, विद्याएं अपने आप पीछे पीछे आएंगी। धर्म लाभ लें, स्वाध्याय करें। आपको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आज का स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोली प्रद्युम्न कुमार की, आचार्य भगवान सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। सभी लोग मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।